चर्चा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए, तो लगातार पूरे बिहार बलियावी साहब हर विधानसभा में और मैक्सिमम पंचायत और प्रखंड गांव तक पहुंचे। इधर आपके वारिसनगर हो गया, कल्याणपुर हो गया, मोरवा इससे पहले भी हो चुका था, सराय रंजन भी, दलसिंह सराय भी, होते हुए विभूतिपुर तक चले गए। तो जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो और किसी भी बिरादरी का हो, अगर बिहारी है तो उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि इस वक्त बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अच्छा सीएम, अच्छा मुख्यमंत्री न इनसे पहले कोई दिखाई दिया, न इनके आगे कोई दिखाई दे रहा है। अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खुद मुख्यमंत्री बनने के चुनाव लड़ रहे हैं और तनहा नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर हैं जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो 125 यूनिट बिजली फ्री, 15 पैसे पर यूनिट किसानों को बिजली, जो आपके एजुकेशन क्रेडिट कार्ड से बच्चे लोन लिए थे उनको ब्याज मुक्त किया जाना, बुजुर्गों को, वृद्धों को 400 से 1100 रुपया, तो जाहिर सी बात है अमन, चैन, सद्भाव, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के साथ ये सामाजिक सेवा का जो नया मॉडल दिया है मुख्यमंत्री ने, उस मॉडल का असर और धमक दोनों है। और जो जनता के बीच में, खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों में, जो 2020 में एनआरसी के नाम पर प्लास्टिक का सांप लाके डराया गया था और जिसकी वजह से एक बड़ा क्षति पहुंचा राजनीतिक, अब बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं कि विपक्ष डरा करके हमसे वोट ले लिया था। रियल ये है कि जिन बिल्डिंगों को माननीय नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए आवासीय विद्यालय बना रहे थे, उन्हीं बन रहे विद्यालयों को दिखा करके डरा के कहा ये डिटेंशन सेंटर बन रहा, और आज वहां बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर जी ने 4 मंत्रियों पर आरोप लगाया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो पार्टी की तरफ से मैसेज जा चुका है जाता है और आज सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हुई, उनके जो विकास हुई बिहार में, इस पे चर्चा हुई और इस बार अब फिर से मैदान में खड़े होने वाले हैं। जी बताएंगे। नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष यूं ही नहीं कहा जाता। पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता इस बात को आजमा चुकी है और ये जो टाइटल दिया गया है वो बिहार की जनता की तरफ से टाइटल है कि विकास पुरुष। 23,800 करोड़ का बजट था जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 24 नवंबर 2005 को, और आज बिहार का जो बजट है वो 3,12,000 करोड़ का है। तो ये जो सफर है 23,000 से लेकर के 3,12,000 करोड़ का, एक ऐसा नेता जो ऐसी नीति बनाता है जिससे कि संपूर्ण बिहार का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। नीतीश कुमार जी का मतलब है एक ऐसा सूरज जो अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके ऊपर समान रूप से अपना रोशनी प्रकाशित करता हो, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी हैं। हर जाति, हर वर्ग,
हर क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब क्षेत्र में उन्होंने समान रूप से काम किया है और इसलिए उनको बिहार की जनता विकास पुरस्कार दी। फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रही है, इसको क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में प्रशांत किशोर जी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना काम करें। इसलिए लोकसभा में आप लोग सुन रहे थे तो बोल रहे थे कि लोकसभा में नीतीश कुमार को 2 सीट आएगा और नीतीश कुमार जी को कितना सीट आया वो आप जानते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के काम पे एतबार करती है और इस बार भी जो है वो प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता तमाचा लगाएगी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा और फंसना नहीं। ऐसे लोग दिखाएंगे आपको कुछ चेहरा है, कुछ चेहरा फिरकापरस्त का जो चेहरा है उन चेहरों को दिखाकर और आपकी जरूरत करेंगे, आपके जहन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने उनकी बातों में अगर उस जाल में फंस गए, अगर उस के बहकावे में आ गए तो यकीन है कि फिर वही कह रहा हूं कि वही राज आ जाएगा जो राज से हम आप तरस थे। यही ताजपुर के जो बाजारें थी 4 बजे के बाद बंद हो जाया करती थी, लोग रोड पर निकलना मुश्किल हो जाया करता था, डरे सहमे रहते थे कि इनके पास कौन सा फरमान चला जाएगा, कितने लाख का चला जाएगा और किनके उगाही के लिए चला जाएगा और किनको उठाही के लिए चला जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं होता था। कमाते थे आप, मेहनत करते थे आप और चिट्ठी जाता था आपके पास कि इतना परसेंटेज हमारा भेजवा दीजिए। अगर फिर से वही सरकार चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को चुनना चाहते हैं, तो एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल बदलने का। अगर हम कुरान में यही कहता है कि मैं उस शख्स को कभी भी नहीं बदलता जो खुद नहीं चाहता, जो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं ये इतना बड़ा मजमा है, ये मजमा अगर दाई बन जाए, ये मजमा नीतीश कुमार का हैंड बन जाए, प्रचारक का प्रसार करने वाला बन जाए, हक की दावत को देने वाला बन जाए, तो यकीन मानिए कि पूरे बिहार में अमन सुकून चैन इत्मीनान आ जाएगा।